पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। अब देखते हैं जी डायनो। अगर इनके रिजल्ट्स का जायजा लें तो इन्होंने 7.5 रुपये का डिविडेंड दिया। ये देखें जी 150% डिविडेंड दिया, लेकिन डिविडेंड 7.5 रुपये बना क्योंकि इनकी फेस वैल्यू 5 रुपये है। तो ये याद रखना चाहिए, वरना गलत फहमी हो सकती है कि 150% का मतलब 15 रुपये है। तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो 22 रुपये की ईपीएस आई और पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी बेहतर हुई है। अब अगर ट्रेंड को देखें तो इनका ट्रेंड अच्छा चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सेल्स बीच में कम हुई थी लेकिन अब बेहतर हो रही हैं। ग्रॉस प्रॉफिट भी थोड़ा ऊपर की तरफ है, नेट प्रॉफिट भी ऊपर की तरफ है। 23 में 22 के मुकाबले में ज्यादा अच्छी ईपीएस आई। तो अगर यही ट्रेंड जारी रहे तो इनकी ईपीएस देखें, पिछले पूरे साल में 35 की ईपीएस थी, अभी 6 महीने में ही 40 की ईपीएस हो गई है। तो इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए देखें तो 80 रुपए तक की ईपीएस भी इस साल हो सकती है। और डिविडेंड कोई बहुत अच्छा नहीं देते तो 80 रुपए की ईपीएस के बाद भी हमें लगता है कि पूरे साल में 15 रुपए का डिविडेंड देंगे। तो 15 रुपए के डिविडेंड के हिसाब से इसकी डिविडेंड यील्ड तो तकरीबन 7.5% है। प्राइस अर्निंग काफी कम है, 2.25-2.5 की बन रही है। 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये तकरीबन 300 के पास जा चुका है, लेकिन उसके बाद देखें फिर बहुत नीचे भी आ गया था क्योंकि डिविडेंड अच्छा नहीं देते थे। इनका प्रॉफिट बहुत कम नहीं हुआ था, पर डिविडेंड ना देने की वजह से, अच्छा ना देने की वजह से इतना नीचे आ गया था। बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू भी इनकी काफी मुनासिब है, 200 रुपये। तो देखें जिस तरीके से इनकी ईपीएस बढ़ रही है, अगर इसी तरह ट्रेंड चलता रहे तो इस शेयर में ग्रोथ हो सकती है। ये हमारे डिविडेंड यील्ड के ना टीयर 2 में आता है ना टीयर 1 में आता है, लेकिन ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंसिडर किया जा सकता है। और जिन शेयर्स की ईपीएस अच्छी हो रही हो उसमें चांसेस ये होते हैं कि वो अपने टेक्निकल्स के मुताबिक परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि ये अपने ईपीएस अच्छे होने की वजह से अगले 12 महीनों में ये अपने 300 वाले लेवल को दोबारा टच कर ले। तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जा सकता है, लेकिन बहरहाल एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट हमारा इसमें इन्वेस्ट करने का कोई खास इरादा नहीं है। और अगर करना भी हुआ तो हम बहुत ही थोड़े से 100 शेयर्स ले लेंगे। लेकिन आप लोग देखना चाहें तो इसको ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ईपीएस ऊपर के ट्रेंड में है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। फिर है जी वाह नोबल। इनके अगर रिजल्ट्स को देखें तो इन्होंने अभी इस दफ़ा कोई डिविडेंड नहीं दिया इंटरिम पे। इनकी परफॉर्मेंस को देखें तो सेल्स थोड़ी सी बेहतर हुई हैं या तकरीबन उतनी ही हैं। ग्रॉस प्रॉफिट भी थोड़ा सा बेहतर हुआ है, नेट प्रॉफिट थोड़ा सा बेहतर हुआ है। 18 की ईपीएस इस क्वार्टर में थोड़ी सी बेहतर हुई है। ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड थोड़ा सा हल्का हल्का ऊपर की तरफ है। ग्रॉस प्रॉफिट भी मुनासिब है, नेट प्रॉफिट भी अपना मुनासिब चल रहा है और ईपीएस भी थोड़ी रेंज में ऊपर नीचे करके चल रही है। 22 में 23 रुपए की ईपीएस थी, 5 रुपए का डिविडेंड दिया। 23 में तकरीबन 50 की ईपीएस थी और 10 रुपए का डिविडेंड दिया। ये ट्रेंड इसी तरह चलता रहे तो 24 में तकरीबन 70 रुपए की ईपीएस और 15 रुपए का डिविडेंड हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो तकरीबन 7-8% डिविडेंड यील्ड हो सकती है और प्राइस अर्निंग जो है वो तकरीबन 2.5-3 होगी, लेकिन डिविडेंड यील्ड इतनी अच्छी नहीं है। प्राइस अर्निंग 2.5 से 3 जो है वो वैसे ठीक है, लेकिन डिविडेंड बहुत ज़्यादा नहीं देते। और बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू तकरीबन 216 है और इसीलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि डिविडेंड को ज़्यादा नहीं देते। 5 साल की परफॉर्मेंस को देखें तो गेम डाल के इसको 350 पे लेके गए हुए हैं। उस हिसाब से ग्रोथ भी जा रही है, तो आप ग्रोथ स्टॉक समझ के अगर थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे टीयर 1 टीयर 2 डिविडेंड वाले स्टॉक में तो नहीं आता। और ग्रोथ में थोड़ा सा आप इसको, वही बात है कि अगर थोड़े से 100 शेयर्स लेके रखना चाहें तो रख सकते हैं कि कभी इसमें इस किस्म की कोई गेम डली तो वहां पे आप फायदा हासिल कर लें। लेकिन बहरहाल कोई इतना हमें अट्रैक्टिव ये भी नहीं लग रहा। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।